नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत है आपका संकल्प क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर। मैं डॉक्टर महेश राय दर्शन शास्त्र विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, हम विषय शुरू करने वाले हैं दर्शन शास्त्र। हम जब भी ये एक शब्द सुनते हैं दर्शन, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली कोई चीज आती है तो वो अध्यात्म आता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि दर्शन शास्त्र विषय और अध्यात्म में एक बहुत बड़ा अंतराल है। वास्तव में दर्शन क्या है? हम दर्शन शास्त्र की बाद में बात करें। सबसे पहले हम बात करें कि वास्तव में दर्शन क्या है। तो विश्व जगत के आंतरिक भाव व उसकी मूल व्यवस्थाओं का अध्ययन करने वाला विषय ही दर्शन कहलाता है, जिसकी उत्पत्ति चिंतन से हुई है। उत्पत्ति किससे हुई है? चिंतन से। मैंने कहा कि विश्व जगत के आंतरिक भाव व मूल व्यवस्थाओं का अध्ययन करने वाला विषय दर्शन कहलाता है, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है? चिंतन से। भाई, मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, जो सदैव विचार करता रहता है, सोचता रहता है। और मनुष्य जब भी चिंतन करता है, विचार करता है, तो किसी बात विशेष को लेकर वो तार्किक विश्लेषण करता है, और उस तार्किक विश्लेषण के आधार पर उस बात को लेकर वो अपना खुद का एक मत तय करता है, एक सिद्धांत तय करता है, एक विचारधारा तय करता है। और उसी विचारधारा से हमारा ये विषय शुरू होता है, जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र विश्व में जब दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, तो हम दो पक्ष देखते हैं। एक तो कहते हैं भारतीय दर्शन। क्या कहते हैं? भारतीय दर्शन। और दूसरा हम बताते हैं हम पाश्चात्य दर्शन। दोनों को साथ साथ समझेंगे हम, भारतीय दर्शन क्या है और पाश्चात्य दर्शन क्या है। भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो ये शब्द है दर्शन, इस दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश धातु से हुई है। किससे हुई है? दृश धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, तो शाब्दिक अर्थ होता है देखना। अब देखना तो दो तरह का हो गया है, एक आंतरिक और एक बाह्य। बाह्य जगत की बात करें तो बाह्य देखना हो गया। आंतरिक मन की बात करें तो वो आंतरिक हो गया। मैंने जब आपको दर्शन शास्त्र के बारे में बताया तो मैंने कहा था कि विश्व जगत की आंतरिक व्यवस्थाएं तो देखेंगे कहां? आंतरिक। भारतीय दर्शन ये कहता है कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देखना, अर्थात आंतरिक देखना। ऐसा आंतरिक देखना। और आंतरिक देखने से तात्पर्य क्या है? तो आंतरिक देखने से तात्पर्य आत्म साक्षात्कार। भाई, हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन को हम सामान्यतः तत्व दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व दर्शन कहते हैं। क्योंकि भारतीय दर्शन आत्म साक्षात्कार पर केंद्रित है, उसे बाह्य दर्शन से ज्यादा लेना देना नहीं होता। बाह्य चीजों को नहीं पढ़ते हैं। मूल जगत में, इस जगत में जो समस्याएं हैं, उसी से अध्यात्म और दर्शन की उत्पत्ति हुई है। तो आंतरिक रूप से देखेंगे। मैंने कहा कि भारतीय दर्शन दर्शन शब्द को परिभाषित करता है कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश धातु से हुई है। दृश का शाब्दिक अर्थ होता है देखना, अर्थात परम तत्व को देखना, आंतरिक देखना या आत्म साक्षात्कार को दर्शन के रूप में परिभाषित किया गया, जिसका अंतिम उद्देश्य क्या है? तो अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। और मैंने कहा कि ये आंतरिक दर्शन है, और आंतरिक दर्शन होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? तत्व दर्शन कहा जाता है। जिस तत्व दर्शन में सामान्यतः हम परमात्मा का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? परमात्मा का अध्ययन करते हैं, आत्मा का अध्ययन करते हैं, ज्ञान का अध्ययन करते हैं, और मोक्ष प्राप्ति के साधनों का अध्ययन करते हैं। जबकि हम बात करते हैं पाश्चात्य दर्शन की। पाश्चात्य दर्शन में हम दर्शन शास्त्र ना लिखकर हम लिखते हैं फिलॉसफी।
फिलोसॉफी। ये फिलोसॉफी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इस भाषा का शब्द है अंग्रेजी भाषा का। और फिलोसॉफी जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है। लैटिन भाषा कह लें या हम इसे ग्रीक भाषा कह लें या हम इसे यूनानी भाषा कह लें। यूनानी भाषा के दो शब्द हैं जिनसे फिलोसॉफी निकलकर बाहर आया है। ये लैटिन भाषा के दो वर्ड कौन कौन से हैं? तो एक तो बताते हैं फिलॉस और एक बताते हैं सोफिया। एक तो है फिलॉस और दूसरा क्या है? सोफिया। फिलॉस शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रेम, या इसी को हम कहते हैं अनुराग। हम क्या कहते हैं? अनुराग, या इसी को कहते हैं हम आकर्षण। और सोफिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। सोफिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति अनुराग, ज्ञान के प्रति आकर्षण क्या कहलाता है? फिलॉसॉफी कहलाता है। मैंने कहा भारतीय दर्शन में तो दृश्य बताया गया, दृश्य धातु। दृश्य धातु का शाब्दिक अर्थ हुआ देखना। देखने से तात्पर्य आंतरिक भाव से है। आंतरिक भाव का मतलब आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? तो मोक्ष प्राप्ति। भारतीय दर्शन में सामान्यतः परमात्मा, आत्मा, ज्ञान और मोक्ष का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे हम तत्व दर्शन के रूप में परिभाषित करते हैं। भारतीय दर्शन का उद्देश्य तो मोक्ष है, लेकिन पाश्चात्य दर्शन का उद्देश्य क्या है? ज्ञान। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति दुख से हुई है। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति दुख से हुई है और पाश्चात्य दर्शन की जो उत्पत्ति हुई है वो आश्चर्य से हुई है। जैसे हम प्रैक्टिकल बात करें कि आरंभिक मानव तो बंदर था, बंदर नहीं था, उसकी हरकतें बंदर जैसी थी। मानव बंदर कभी नहीं था, उसकी हरकतें बंदर जैसी थी। वो जंगल में रहता था, कंदमूल फल फूल खाता था, पेड़ की डाल पर सो जाता था। ऐसा कौन करता है भाई? ऐसा बंदर ही करता है। जब मानव पेड़ की डाल पर सो रहा है, कंदमूल फल फूल खा रहा है, तो क्या वो विचार कर पा रहा है? नहीं, उसके पास सोचने समझने की, चिंतन करने की, विचार करने की शक्ति नहीं थी। लेकिन प्रत्येक जीव में एक चीज थी, डर। तो डर तो मानव में भी था। जैसे आज प्रैक्टिकल बात करें कि कोई भी जीव है, छोटी सी बात करें कि कुत्ता है, आपको रास्ते में कुत्ता आप मिल गया है और जोर जोर से भौंक रहा है, आपके हाथ में कुछ भी ना हो, आप जोर से पत्थर मारने का एक्टिंग करो केवल, कुत्ता तुरंत बैठ जाएगा। उसे डर का आभास है। कोई भी जानवर, पक्षी बैठा हुआ है आपकी तरफ, उसकी तरफ ऐसे हाथ करो, मारो या ना मारो, वो केवल इशारा करते गायब हो जाएगा। तो डर तो मानव में भी था, जैसे अन्य जीवों में, अन्य पशु पक्षियों में है। मानव भी एक प्रकार का जानवर ही था, क्योंकि जंगल में रहता था, बंदर की तरह जीवन यापन करता। वो जानवर का जानवर था जब तक उसमें बुद्धि का विकास नहीं हुआ, चेतना का विकास नहीं हुआ, चिंतन का विकास नहीं हुआ, विचार का विकास नहीं हुआ, तब तक तो वो पशु का पशु था। लेकिन डर था। जब तक मानव जंगल में रहा उसमें ये बौद्धिक विकास नहीं हुआ। मानव पेड़ की डाल पे सो रहा था। ऐसा हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं या कहानी सुनते हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं। जो इतिहास के प्रोफेसर हुआ करते थे वो कहानी सुनाते थे कि मानव पेड़ की डाल पर सो रहा था, गिर गया। पेड़ की डाल पे भाई गिर सकता है, दुर्घटना हुई, डर तो लगा गिरने के बाद, दोबारा गिर जाऊंगा यार। और नीचे यदि शेर हुआ तो मुझे खा जाएगा। मानव ने कहा पेड़ की डाल सुरक्षित नहीं है। थोड़ा सा दिमाग को जोर डाला, विचार किया, तो मानव ने वो जंगल छोड़कर ऐसी जगह ढूंढी जहां वो जीवन यापन करे। तो मानव पत्थर की ओट में जाकर रहने लगा, चट्टानी की ओट में जाकर रहने लगा। हम कहते हैं सलाश्रम में गया। तो उसमें धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ, और जैसे ही बुद्धि का विकास हुआ तो मानव ने सोचना शुरू किया, विचार करना शुरू किया, चिंतन करना शुरू किया। और जैसे ही उसने चिंतन किया तो तुरंत सामने क्या आ गया? दर्शन। ये दर्शन का भाव किससे जुड़ा हुआ है? तो दर्शन का भाव जुड़ा हुआ है आंतरिक मन से। आंतरिक मन का तात्पर्य आत्म साक्षात्कार, जिसका अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। लेकिन हम पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो पाश्चात्य दर्शन में दर्शन की शुरुआत कहां से हुई? हमारा दर्शन की बात करें, कोई भी दर्शन है, भारत में आप 9 प्रकार के दर्शन पढ़ते हो। भारतीय दर्शन में 9 प्रकार के दर्शन पढ़े जाते हैं। 6 दर्शन तो आपके आस्तिक है और 3 दर्शक नास्तिक हैं।
जिसमें से केवल एक दर्शन को छोड़ दो, चार्वाक को, बाकी सारे दर्शनों की हम बात करें तो सब एक ही चीज से शुरुआत करते, दुख, और अंत तक एक ही बात ढूंढते रहते, दुख का निवारण। तो हमारे दर्शन की शुरुआत कहां से हुई थी भाई? हमारे दर्शन की शुरुआत तो यहीं से हुई थी। अब वो महात्मा बुद्ध हो या महावीर स्वामी हो या जो षड दर्शन के आस्तिक लोग हैं, उन सब दर्शनों की शुरुआत दुख से हुई। प्रैक्टिकल समझ लो, इतना दिमाग पर लोड लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे हम दर्शन अध्यात्म की शरण में कब जाते हैं? भगवान के पैर पकड़कर कब हिलाते हैं? तो तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, सीधे भाग के मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने दंडवत पड़ जाते हैं, भगवान अब संभाल ले और अब के बचा ले, अगली बार तेरी रोज पूजा पाठ करूंगा। लेकिन शुरुआत तो दुख से ही है ना। तो अध्यात्म किससे उत्पन्न हुआ? दुख से। तो भारतीय दर्शन किससे उत्पन्न हुआ? दुख से। जबकि पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति यहां से हुई थी, जिज्ञासा से। कहां से हुई थी? जिज्ञासा से। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति कहां से हुई थी? जिज्ञासा से। छोटी छोटी घटनाएं घटती गई और मानव के दिमाग में विचार आता चला है। वो विचार जिज्ञासा से शुरू हुआ। वो क्या ढूंढ रहे हैं? ज्ञान। और हम क्या ढूंढ रहे हैं? तो हम ढूंढ रहे हैं मोक्ष। जब भारतीय दर्शन का हम अध्ययन करते हैं, जब भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं तो हम भारतीय दर्शन की विशेषताएं समझते हैं कि दर्शन की विशेषताएं कौन कौन सी है। सबसे पहली बात करें हम, मैंने पॉइंट बताया आपको कि सब भारतीय दर्शन की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता की हम बात करेंगे, ए पॉइंट, आध्यात्मिक असंतोष से उत्पत्ति। भारतीय दर्शन पैदा कैसे हुआ? आध्यात्मिक असंतोष से। आध्यात्मिक असंतोष से तात्पर्य अभी हम बात कर रहे थे कि भी भारत का जो मूल दर्शन है ये स्थानीय परंपराओं, मान्यताओं, अवधारणाओं, विचारधाराओं से उत्पन्न हुआ है। तो इसमें स्थानीय छाप तो दिखाई देती है। और स्थानीय छाप में जब बात करते हैं, सबसे पहले बताते हैं कि दर्शन की उत्पत्ति हुई, इस दर्शन का मूल रूप जो है वो कहां से शुरू होता है? तो यहां शुरू होता है आध्यात्मिक असंतोष से। मैंने अभी कहा कि आरंभिक मानव जंगल में रहता था, कंदमूल फूल फल फूल खाता था, सो जाता था, उसे टेंशन नहीं थी। जैसे ही मानव सामाजिक हुआ तो उसने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन वो मेहनत करता जा रहा है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो वो टेंशन में आता चला गया। और जैसे ही वो टेंशन में आया तो दुख प्रकट हुआ, मानसिक असंतुष्टि मिली, और मानसिक असंतुष्टि को संतुष्टि में कन्वर्ट करने के लिए मानव ने एक चीज का सहारा लिया, और वो किसका सहारा लिया? दर्शन का। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति मूल रूप से हुई है तो आध्यात्मिक असंतोष से हुई है, जो दुखों से शुरू हुआ और शुरू से अंत तक दुखों का निवारण ढूंढने का प्रयास करता है। मैंने अभी कहा था कि दर्शनों की संख्या कितनी है भारत में? 9, जिसमें से 6 प्रकार के दर्शन, जिन्हें षड दर्शन कहते हैं, वो आस्तिक हैं। आस्तिक यानी कि जो वेदों को प्रमाणिक मानते हैं। और 3 दर्शन जो हैं वो नास्तिक हैं। नास्तिक यानी कि जो वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। नास्तिक दर्शन में हम सामान्यतः एक जैन की बात करते हैं, दूसरे बौद्ध की बात करते हैं, तीसरे चार्वाक की बात करते हैं। तो चार्वाक को तो आप यही टिक मार्क कर देना कि ये तो न्यारा चलेगा, अलग चलेगा, सब उससे अलग चलेगा। वो उसने एक सेंटेंस कहा था, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो, इस जन्म में किए गए पाप का कोई पाप मिलने वाला नहीं है, इस जन्म में किए गए पुण्य का कोई फल मिलने वाला नहीं है। जब कुछ होना जाना नहीं है तो भाई किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, ना तो अध्यात्म की आवश्यकता है, ना दर्शन की आवश्यकता है, ना महाराज के पैर पकड़ने की आवश्यकता है, ना भगवान के पैर पकड़ने की आवश्यकता है। तो इस आदमी को तो यही कह दो कि भाई ये तो दुनियादारी से अलग है। अब रह गए कितने? 8। सब ने यहां से शुरू किया, सब ने। आस्तिक तो शुरू होंगे यहां से, वो तो कंफर्म है। नास्तिक की बात कर रहे हैं। नास्तिक कौन है?
जैन और बौद्ध। जैन प्रवर्तक महावीर स्वामी, संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे। प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी। तो सारे सिद्धांत तो इसी ने तैयार किए हैं। और यहां महात्मा बुद्ध, दोनों से पूछ के देख लो, दोनों सबसे पहले यही शुरू करते हैं, दुख। महात्मा बुद्ध ने कहा संपूर्ण संसार दुख में है, संपूर्ण संसार दुख में है। और लास्ट तक क्या ढूंढ रहे हैं वो? तो लास्ट तक ढूंढ रहे हैं दुख निवारण। तो हमारे दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई है? आध्यात्मिक असंतोष से हुई है, जो दुख से शुरू हुआ और अंत तक एक ही प्रयत्न करता रहेगा। और वो प्रयत्न क्या है कि इन दुखों का निवारण होगा कैसे। अब हम दूसरी बात करें कि दूसरी विशेषता क्या है सब। दूसरी विशेषता की बात करते हैं तो सब भी हम कहते हैं कि सब दूसरा जो है वो है कर्म में विश्वास। क्या है? कर्म में विश्वास। मैं फिर बात रिपीट कर दूं कि दर्शन पढ़ते वक्त, भारतीय दर्शन पढ़ते वक्त, चारवाक को तो वहां बैठा देना साइड में और सबको इधर बैठा लेना। तो चारवाक जिस ये सारे कहेंगे ना कि रास्ते में लेफ्ट चलना चाहिए, वो कहेगा राइट मर जाओ। ये सारे कहेंगे कि भाई पानी पीने के लिए जोहड़ पर या तालाब पर जाना जाए तो वो कहे कुएं पर जाओ। वो सबसे अलग जाएगा, वो इनके साथ चलने वाला नहीं है। मैंने कहा कर्म में विश्वास। भारतीय दर्शन की दूसरी विशेषता क्या है कि कर्म में विश्वास करता है। भारतीय दर्शन कहता है कि सब मानव को कर्म करना चाहिए, फल तो मिल जाएगा, लेकिन कौन से कर्म का फल कब मिलेगा? तो हमारे भारतीय दर्शन में 3 प्रकार के कर्म बताए गए, चारवाक को छोड़कर। किसको छोड़कर? चारवाक। क्योंकि चारवाक तो वहां बैठा है, बाकी सारे 8 इधर बैठे। हम 8 की बात कर रहे थे, चारवाक को साइड में रखो। कहते हैं कि सब कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें से सबसे पहला कर्म होता है सब संचयी कर्म। दूसरा कर्म होता है प्रारब्ध कर्म, और तीसरा कर्म होता है तो उसे कहते हैं हम संचयीमान कर्म। क्या कहते हैं? संचयीमान कर्म। देखो संचयी कर्म ये पूर्व जन्म के हैं। किस जन्म के हैं? पूर्व जन्म के कर्म, जिनका फल मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है। सब पर अप्लाई नहीं होता है, जन्म के साथ बात कर रहे हैं हम, जन्म के साथ। अब बूढ़ा जो 80 साल का 90 साल का हो गया उसको तो मिलने शुरू हो गए। हम जन्म पर बात कर रहे हैं। आपके ये पूर्व जन्म के कर्म है जो पिछले जन्म में आपने किए थे, संचयी कर्म, संचित कह लें। संचय क्या कहेंगे हम? संचित कह लें। संचय कहो या संचित कहो। संचय को क्या कहते हैं हम? संचित भी कह लेते हैं। ये लो मैंने संचित लिख दिया है। ये हमने पहले इकट्ठे कर रखे हैं पिछले जन्म से, तो पूर्व जन्म के हैं, लेकिन इनका फल मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे मिलेगा। उदाहरण के तौर पर बुढ़ापा, बुढ़ापे में आने वाली बीमारियां, उम्र के पड़ाव में जाकर आने वाली तकलीफें, वो किस पर डिपेंड करती है? संचित कर्म या संचयी कर्म पर। दूसरा तो कहा प्रारब्ध कर्म। बोला साहब ये भी पूर्व जन्म के हैं, ये भी पूर्व जन्म के कर्म हैं, और इनका फल मिलना शुरू हो चुका है। कैसे? एक बच्चे का जन्म हुआ, शारीरिक विकलांगता रह गई, अपंग रह गया है, अपाहिज रह गया है, काना रह गया है, आंधा रह गया, आंख नाक टेढ़ी रह गई है। ये प्रारब्ध कर्म है जो पिछले जन्म के थे और आपके जन्म के साथ ही आपके साथ अप्लाई हो गए हैं। वो किस में आ जाएंगे? आपके प्रारब्ध कर्म में। और संचयीमान कर्म, संचयीमान कर्म इस जन्म के यानी कि वर्तमान जन्म के कर्म, जिनका फल मिलना, जिनका फल अगले जन्म में मिलेगा।
लेकिन यहां आकर आपका महावीर स्वामी थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये मैंने अलग टिक मार दिया, मैं समझाऊंगा उस बात को। संचयमान कर्म बोला ये वर्तमान जन्म के हैं, इनका फल इस जन्म में मिलना नहीं है। कब मिलेगा? अगले जन्म में। इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे ना तो वो जो आत्मा का डब्बा है वो खाली हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। इस जन्म में कोई भी कर्म करने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले ही सिस्टम पहले से तैयार कर दिया गया है। और भाई अपन जैसे अपन विद्यार्थी वर्ग है, इसको विद्यार्थी ऐसे समझ सकता है। सामान्यतः आप लोग कोचिंग के लिए आते हो, तैयारी करते हो, घर से जब निकलते हो तो घर में दादा दादी होते हैं, सभी के होते हैं दादा दादी, उनके जीवित हैं। दादा दादी सामान्य जो पुरानी मान्यता, परंपरा, विचारधारा, अवधारणा के लोग हैं, वो आपको डायरेक्ट एक बात कहते हैं, बेटा मेहनत तो तू कर रहा है, हम भी देख रहे हैं, पर बेटा कितनी ही मेहनत कर ले, तेरे भाग्य में यदि सरकारी पैसा हुआ तो तुझे मिल जाएगा, और भाग्य में नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। ये भाग्य से मतलब क्या है? अपन बचपन में छोटे छोटे तब एक बात सुनते थे कि सब बेमाता ने सब लिख कर तैयार कर रखा है, पहले ही सर्टिफिकेट तैयार कर दिया है, बेटा ये चीजें इस जन्म में होने वाली है, तू कुछ ही कर ले, तेरा कुछ होना जाना नहीं है, इस जन्म में जो किया ये पढ़ाया तेरे सामने, पिछले जन्म में जो किया ये इस जन्म में ले ले आराम से, ये हो गया तुम्हारा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट यानी कि भाग्य जो तय हो चुका है पूर्व में ही। वो किन पर तय हुआ है? तो वो इन पर तय हुआ है, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म पर। और इस जन्म में जो करोगे उसका सर्टिफिकेट तैयार होगा अगले जन्म के लिए। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा हमारा धर्म कहता है, हमारा अध्यात्म कहता है, हमारा दर्शन कहता है। अब महावीर स्वामी अलग चलते हैं यहां से। महावीर स्वामी कहते हैं जीते जी संचित कर्मों का नाश हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? महावीर स्वामी की हम बात करें, महावीर स्वामी ने 4-5 चीजें बताई। जैसे उन्होंने कहा कि साहब जीव, सबसे पहले क्या कहा? जीव। दूसरा बताया उन्होंने अजीव। तीसरा बताया उन्होंने आश्रव। फिर बताया उन्होंने शवर। फिर बताया उन्होंने बंधन। फिर बताया उन्होंने निर्जरा। फिर बताया उन्होंने निर्वाण। क्या बताया? निर्वाण। हम इस स्थिति को समझे कि ये संचयवान जो संचित कर्म है या जो प्रारब्ध कर्म है, क्या ये कर्म इस जन्म में ही, इस जन्म में जीते जी खत्म हो सकते हैं? जीते जी खत्म हो सकते हैं? क्या जीते जी मोक्ष संभव है? जीवित मोक्ष संभव है? तो ऐसा हमें एक आदमी ने बताया, जिस आदमी का नाम क्या था? तो उस आदमी का नाम था महावीर स्वामी, और उसने सिस्टम फिर ये दिखाया कंप्लीट। तो उन्होंने कहा कि जीव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा, आत्मा का गुण होता है चेतना, अर्थात जीव की चेतन अवस्था। अर्थात जीव की चेतन अवस्था क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती? आत्मा। आत्मा है, सब मानते हैं, चारवाक नहीं मानता है, महात्मा बुद्ध भी नहीं मानता है। महात्मा बुद्ध भी आत्मा को नहीं मानता है, बौद्ध धर्म अनात्मावादी धर्म है। लेकिन महात्मा बुद्ध कर्म को मानता है। वो कहता है संचित कर्मों का पुनर्जन्म होगा। महात्मा बुद्ध कहता है कि आत्मा नहीं है। महात्मा बुद्ध कहता है कि आत्मा नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म किसका होगा? तो कहता कर्म होगा। और वो कर्म कौन से? संचित और प्रारब्ध। कर लो इकट्ठे डब्बे में। क्लियर? चलें आगे। महावीर स्वामी कहता है कि जीते जी संचित कर्मों का, प्रारब्ध कर्मों का नाश हो सकता है, तुम्हें इसी जीवन में मोक्ष मिल जाएगी। वो कैसे? तो कहता अच्छे कर्म करो, बुरे अभी नष्ट हो जाएंगे, जीते जी मोक्ष मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि जीव शब्द का शाब्दिक अर्थ है आत्मा, आत्मा का गुण होता है चेतना, अर्थात जीव की चेतन अवस्था को हम क्या कहेंगे? आत्मा कहेंगे।
दूसरी बात, उनका अजीव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जड़ तत्व, अर्थात आत्मा विहीन शरीर। आत्मा विहीन शरीर जो है ये क्या कहलाता है? अजीव कहलाता है। क्लियर? अब कहता है कि साहब ये जीव और अजीव दोनों एकजुट हो जाते हैं ना, ये जीव प्लस अजीव जब एकजुट हो जाते हैं तो हो जाता है पुनर्जन्म। ये बात तो सभी जानते हैं। शरीर में घुसड़ जाए ये आत्मा तो पुनर्जन्म, और शरीर से निकल गई आत्मा तो मृत्यु, और दोबारा नहीं घुसी गई भी तो मोक्ष। ये बात तो सभी धर्म कहते हैं, महावीर में भी ये बात कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इसको मुक्त किया जा सकता है जीते जी। कैसे? उन्होंने कहा कि कर्म का, किसका? कर्म का जीव की ओर प्रवाह होना। कर्म का जीव की ओर प्रवाह होना क्या कहलाता है? आश्रव। जीव, जीव यानी कि आत्मा, जीव यानी कि आत्मा। तुम कर्म कर रहे हो, वो इस डब्बे में जा रही है, ये जाने का जो सिस्टम है, कर्म का जीव की ओर जाने का जो सिस्टम है, उसे वो क्या कहता है? आश्रव। कर्म का जीव की ओर प्रभाव होना क्या कहलाता है? आश्रव। और कर्म और जीव एकजुट हो जाएंगे तो अब होगा पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म में जीव अजीव इकट्ठे होंगे, क्योंकि जीव आत्मा में क्या घुस गए हैं? कर्म। जीव आत्मा में क्या घुस गए? कर्म। डब्बा हो गया फुल, दोबारा पैदा हो, खाली कर अपना भाई। फिर संवर, कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाना क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है। ये डब्बा रहा है, जिस डब्बे में कर्म कैसे हैं? संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। और कौन से हैं? प्रारब्ध कर्म। ये कर्म आपके जीते जी खत्म हो सकते हैं। अच्छे अच्छे करते चलो, अच्छे इनसे टकराएंगे और ये खत्म हो जाएंगे, तो ये कर्म जो है ये जीव की ओर जाना बंद हो जाएंगे, प्रभार रुक जाएगा, तो मिल जाएगी मोक्ष। और जीते जी संचित कर्मों का नाश, जीते जी संचित कर्मों का नाश होगा तो आपको जीवित मिल जाएगी मोक्ष। क्या हो जाएगी? जीवित मिल जाएगी मोक्ष। और जीवित मोक्ष को क्या कहता है? वो निर्जराम। और मृत्यु उपरांत, और मृत्यु उपरांत संचित कर्मों का नाश होगा। यदि मृत्यु के बाद नाश हुआ तो मृत्यु के बाद मिलेगी मोक्ष, और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगी तो क्या कहलाएगी भाई? उसे क्या कहेंगे हम उसे कह देंगे निर्वाण। क्लियर? आगे बढ़े। मैंने जो बात बताई यहां समझ लो एक बार। हमारा जो अध्यात्म है, हमारा जो दर्शन है, भारत में कुल मिलाकर कितने दर्शन हैं? तो 9 दर्शन हैं, जिसमें से 8 दर्शन कहते हैं कि साहब कर्म 3 प्रकार के होते हैं। चार्वाक उस कोने में बैठा है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा कि भाई कर्म मरम कुछ नहीं होते हैं, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो, अगली पीढ़ी अपने आप चुकाएगी, तुम्हें टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं, खाओ पियो और मर जाओ। तो वो तो उस कोने में बैठा है। ये 8 लोग इस कोने में, इन कोने वालों की बात करें, 8 लोगों की बात कर रहे हैं। हमने बताया कि साहब ये कहते हैं संचित संचयी कर्म या संचित कर्म। संचित कर्म पूर्व जन्म के हैं, जिनका फल मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है, बुढ़ापे में मिलेगा। प्रारब्ध कर्म ये भी पूर्व जन्म के हैं, जिनका फल मिलना ऑलरेडी शुरू हो गया, जन्म के साथ जो शारीरिक विकृति आ गई है। और संचयी मान कर्म जो इस जन्म के हैं, इनका फल कब मिलेगा? अगले जन्म में। क्लियर? महावीर स्वामी कहता है कि जीते जी संचित कर्मों का नाश हो सकता है। महावीर स्वामी कहता है कि संचित और प्रारब्ध कर्म जो है इस जन्म में खत्म हो सकते हैं, तो जीते जी क्या मिल जाएगी? मोक्ष। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? संवर करना पड़ेगा, कर्म का जीव की ओर प्रभार रोकना पड़ेगा। जैसे ही कर्म का जीव की ओर प्रभार रोकोगे
तो तत्काल प्रभाव से आपके संचित कर्मों का जीते जी नाश हो जाएगा, और नाश हो जाएगा तो आपको जीते जी मिल जाएगी मोक्ष, और मोक्ष मिल जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? निर्जरा। लेकिन मरने के बाद यदि आपके संचित कर्मों का नाश हुआ, यदि मरने के बाद संचित कर्मों का नाश हुआ, तो भाई मरने के बाद मिलेगी मोक्ष। हमारा जैसे हम बात करें कि वैदिक दर्शन जिसमें षड दर्शन है, जो आस्तिक है, षड दर्शन जो आस्तिक है, वो तो कहते हैं भाई जीते जी मोक्ष नहीं मिलती है, मोक्ष कब मिलती है? मरने के बाद मिलती है। महावीर स्वामी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है भारतीय दर्शन में जिसने कहा कि सब जीते जी मोक्ष मिल जाएगा। कैसे मिलेगी? बोला ऐसे मिलेगी, तुम तुम्हारे कर्म का जीव की ओर प्रवाह रोक दो, प्रवाह जाएगा रुक तो जीते जी संचित कर्मों को हो जाएगा नाश, और नाश हो जाएगा लो पकड़ो मोक्ष। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कहता है आत्म संयम पर बल। भाई हम भारतीय दर्शन की विशेषता पढ़ रहे हैं। तीसरा मैंने बताया आत्म संयम पर बल। भारत के जितने भी दर्शन हुए हैं, भारत में जितने भी दर्शन हुए हैं, 9 दर्शन, उन 9 दर्शनों में से एक आदमी उधर बैठा है। क्या नाम है? क्या नाम है? चार्वाक। उसको वही रहने दो, इधर वालों की बात करो। इधर वाले कितने? 8। सभी दर्शनों में, भारतीय धर्म संप्रदाय में, भारत में जितने भी दर्शन हुए हैं, उन सभी दर्शनों में आत्म संयम पर बल दिया गया है। कितने दर्शन? 9। नास्तिक कितने? 3। आस्तिक कितने? आस्तिक कितने? 6। तो भाई आस्तिक तो साफ कहेंगे, आस्तिक तो साफ कहेंगे कि भाई खुद पर कंट्रोल रखो, खुद पर कंट्रोल रखो, कंट्रोल करोगे तो ही तो इस इंद्रियों से मुक्त हो पाओगे। अब नास्तिक की बात कर लेते हैं। वैसे हम भारतीय दर्शन में बताया कि मैंने 6 प्रकार के दर्शन हैं जो आस्तिक हैं। भारतीय दर्शन में हम बात कर रहे हैं क्या? ये आस्तिक दर्शन जो हैं ये तो साफ कहते हैं कि आत्म संयम जरूरी है, इंद्रियों पर कंट्रोल जरूरी है, इंद्रियों पर कंट्रोल करोगे तो ही मुक्ति मिलेगी। तो नास्तिक लोग क्या कहते हैं? नास्तिक में एक आदमी उधर बैठा है, चार्वाक, उसने कह रखा है कुछ भी करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सब कहता है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बुद्ध और स्वामी क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, क्या इन्होंने आत्म संयम पर बल दिया? हां दिया। महात्मा बुद्ध ने भी आत्म संयम पर बल दिया और महावीर स्वामी ने भी आत्म संयम पर बल दिया। देखो मैं उदाहरण को बताऊं। पहले बात करें बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में एक सिद्धांत पढ़ते हैं आप, अष्टांगिक मार्ग। क्या पढ़ते हैं? अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध पहला व्यक्ति था जिसने ये कहा धागे को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि गांठ पड़ जाए, और इतना टाइट भी मत खींचो कि वो टूट जाए। तो उनका मध्यम मार्गी प्रतिपदा, मध्यम का मार्ग अपनाओ, 2 अतियों के मध्य का मार्ग अपनाओ तो उसे क्या कहेंगे? मध्यम मार्गी प्रतिपदा। उन्होंने हमें 8 बातें बताई। देखो मैं याद करा दूंगा, ये लाइन लिखी ऊपर, मैं इससे 8 निकाल देता हूं, पर मैंने कैसे याद किया मैं मेरा बता दूंगा, तुम्हें याद रह जाएगा। इस जीवन में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक पढ़ते हैं आप, सम्यक। ये शब्द सब में चलेगा। सम्यक दृष्टि। सम्यक क्या है? दृष्टि। सम्यक संकल्प।
सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये आपके अष्टांगिक मार्ग है जिसमें महात्मा बुद्ध ने आत्म संयम पर बल दिया। समझे कैसे दिया? पहले ये याद करने का तुकबंदी मैंने लिखी है, जो ट्रिक लिखी है, हमने हमारे हिसाब से याद की थी। जब हम स्कूल एजुकेशन में पढ़ते थे, 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम हुआ करता था, और 10th का रिजल्ट इतना खतरनाक होता था कि मैं खुद जिस वर्ष मैंने 10th पास आउट किया उस समय 27% रिजल्ट था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का। कितने बच्चे पास? 27, बाकी फेल। कितने में? 100 में से। तो रिजल्ट खतरनाक था। 10वीं पास नहीं होती छोरों की, पूरे 10वीं में फेल हो जाते थे। उसने 10वीं कब पास होगी? हमने वो ही याद किया कि 10वीं कब से पास हुई, काम चल जाएगा। 10वीं कब से पास हुई? 10वीं कब से ट्रिक याद रह जाएगी। अब हम बात करते हैं किसकी? महात्मा बुद्ध के आत्म संयम की। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आत्म संयम तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सम्यक दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि सही हो, सम्यक संकल्प, जीवन जीने का सही संकल्प लिया गया हो, सम्यक वाणी, वाणी सही हो, कंट्रोल में रहे। किसमें रहे? कंट्रोल में रहे। तो किसमें रहे? संयम में रहे। कर्म अच्छे करो, बुरे से काम नहीं चलेगा, यानी क्या भी कंट्रोल करना है, बुरा नहीं करना है सब। आजीविका के साधन अच्छे हो, यानी कि बुरे अप्लाई नहीं कर सकते, यहां भी कंट्रोल करना है। सम्यक व्यायाम, अच्छे व्यायाम करो, बुरे उल्टे पुल्टे मत कर देना भाई। सम्यक स्मृति, बुद्धि सही काम करे, और सम्यक समाधि। उन्होंने किस पर बल दिया है? सम्यक पर। सम्यक यानी कि क्या है? तो क्या है? आत्मसंयम। महात्मा बुद्ध ने भी आत्मसंयम पर बल दिया। अब बात कर लेते हैं महावीर स्वामी से। किससे बात करते हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का धर्म कौन सा? तो जैन। कौन सा है? जैन। जैन धर्म में उन्होंने 5 महाव्रत दिए हैं। क्या दिए हैं? 5 महाव्रत दिए हैं। 5 महाव्रत में उन्होंने कहा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य यही है ना? सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, आत्मसंयम है। अहिंसा की पालना करो, हिंसा मत करो, आत्मसंयम है। अस्तेय, चोरी और व्याभिचार मत करो, आत्मसंयम है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं संग्रहित मत करो, आत्मसंयम है। ब्रह्मचर्य की पालना करो, आत्मसंयम। यानी कि भारत के 9 संप्रदायों में से 8 दार्शनिक संप्रदायों ने 8 दर्शनों में आत्म संयम पर बल दिया गया। किसको छोड़कर? वो कोने में बैठे हैं, आचार्य चारवाक। चारवाक दर्शन को छोड़कर ऋषि बृहस्पति के शिष्य आचार्य चारवाक द्वारा प्रतिपादित चारवाक दर्शन में किसी प्रकार के आत्म संयम पर बल देने की बात नहीं की गई है। बाकी जितने भी दर्शन हैं हमारे 8 के 8 दर्शन कहते हैं कि सब क्या करना है? आपको आत्म संयम पर बल देना है। अब बात करें हम चौथे की। चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है कि सब ध्यान व योग की, ध्यान व योग की स्वीकार्यता। किसको स्वीकार कर लिया है भाई? ध्यान को और योग को। किसको स्वीकार किया है? अब वही बात आती, कौन सा तो ध्यान को मानता है, कौन सा योग को मानता है, कौन सा नहीं मानता है, तो वो कोने वाला नहीं मानता है। कलाम है चारवाक। चारवाक को छोड़कर भारत के सभी धर्म संप्रदायों में, चारवाक को छोड़कर भारत के सभी धर्म संप्रदायों में एक बात स्पष्ट की गई कि साहब ध्यान व योग पर विशेष बल दिया जाए। फिर बेशक
वो आपका नास्तिक परंपरा के जैन और बौद्ध ही क्यों ना हो, इन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन भारत में नास्तिक शिरोमणि के रूप में ज्ञात चारवाक ये कहता है कि साहब ना तो आत्म संयम की आवश्यकता है, ना ध्यान की आवश्यकता है, ना योग की आवश्यकता है। फिर हम बात करें आगे 5वां पॉइंट। तो 5वां पॉइंट कहता है अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति। अंतिम उद्देश्य क्या है भाई? मोक्ष प्राप्ति। हमारे दर्शन का, हमारे अध्यात्म का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो अंतिम उद्देश्य एक ही है कि सब मोक्ष प्राप्ति। भाई हम मोक्ष की बात करें, नो दर्शन। मैंने कहा कि वो उसको छोड़ देना, नास्तिक श्रोमणी को। नास्तिक श्रोमणी कौन है? हमारे चारवाक को साइड करेंगे। चारवाक तो कहता है मोक्ष कुछ नहीं होती है, खाओ पियो मजा करो। कर्जा लेकर घी पियोगे तो मोक्ष कैसे मिलेगी? चारवाक तो ये कहते हैं जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। और कर्जा लेकर तुमने यदि घी पिया तो मेरे हिसाब से मोक्ष मिलने वाली कहीं भी नहीं है। तो उसके अनुसार तो मोक्ष जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। नास्तिक श्रोमणी आचार्य चारवाक के अनुसार तो मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती है। लेकिन भारत में जो 8 दर्शन हैं, जिसमें से 6 आस्तिक और 2 नास्तिक, ये सब के सब जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या बताते हैं? मोक्ष। अच्छा, मोक्ष से क्या तात्पर्य है? क्या मृत्यु ही मोक्ष है? नहीं, मृत्यु मोक्ष नहीं है। मृत्यु जीवन अंत है, मोक्ष नहीं है। मोक्ष क्या है? तो मोक्ष है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना। क्या है? मोक्ष कहलाता है। भाई मैंने कहा कि कर्म अच्छे करोगे, सदकर्म करोगे तो दिक्कत नहीं है, तो आपको मोक्ष मिल जाएगी। लेकिन बुरे कर्म करोगे तो मोक्ष मिलने वाली नहीं है। अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति बताया गया। और मोक्ष जो है वो बंधन के विपरीत है। मोक्ष बंधन के पूर्ण रूप से विपरीत है, जिसमें अज्ञानता व अविद्या का अंत हो जाता है। जिसमें अज्ञानता व अविद्या का अंत हो जाता है। भाई हम बुरे कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि हम क्या है? अज्ञानी हैं। अज्ञानी क्यों हैं? क्योंकि हमें सही विद्या नहीं मिली है। हमें सही विद्या मिल जाए और सही ज्ञान दे दिया जाए तो हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, और बुरे कर्म नहीं करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? मोक्ष। मोक्ष किसके विपरीत है? तो मैंने कहा कि बंधन के। और बंधन क्या है? एक तो मोक्ष और एक बंधन। बंधन कर्म और जीव एकजुट हो जाएंगे। उस स्थिति में जीवात्मा जो है वो अजीव तत्वों में प्रवेश कर जाएगी। और जैसे अजीव तत्वों में प्रवेश करेगी तो हो जाएगा पुनर्जन्म। और पुनर्जन्म को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो वो क्या है? बंधन। कहा है सब कुछ किस पे डिपेंड है? कर्म पर। और हम कर्म बुरे क्यों करते हैं? क्योंकि हम अज्ञानी हैं, अज्ञानता है। और अज्ञानी क्यों है? क्योंकि किसका अभाव है? अविद्या का अभाव है। कर्म, संचित कर्म, संचयमान कर्म इकट्ठे हो जाएंगे जीव में। जीव कर्म एकजुट हो जाएंगे तो जीवात्मा अजीव तत्वों में प्रवेश कर जाएगी और हो जाएगा पुनर्जन्म। और पुनर्जन्म को क्या कहकर परिभाषित किया गया है? तो परिभाषित किया है किसमें? बंधन में। और मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष आपका कर्म और जीव, इस कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाएगा। इस कर्म का जीव की ओर प्रवाह होना
रुक जाएगा उस स्थिति में मिलेगी मुक्ति। और उसी मुक्ति को हमने क्या कहा है? तो उसी मुक्ति को हमने कहा है मोक्ष। मोक्ष किसका विपरीत है? तो किसके विपरीत है? बंधन के। अब हम बात करें कि भारतीय दर्शन की शाखाएं। हमारे पास भारतीय दर्शन की शाखाएं हैं। अभी दर्शन की शाखाओं के बाद हम अध्ययन करेंगे किसी चीज का, तो वो पाश्चात्य और भारतीय दर्शन में अंतर है। और उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा, जिस टॉपिक को हम वैदिक दर्शन और उपनिषदिक दर्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन आज की क्लास हम यहीं रोकेंगे। शेष कल से रेगुलर लाइव क्लास के रूप में उपलब्ध होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे।